हेलो भाई, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो भाई हमने लास्ट लेक्चर में जो कुछ भी किया था लास्ट लेक्चर तक, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ने वो चीज़ रिवाइज़ कर ली होगी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। देखना एक बार, देखो आज हम जो स्टार्ट करेंगे ना, वो टॉपिक है कि प्राइस, कंजम्पशन एंड एक्सपेंडिचर। मतलब ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम वो क्वेश्चंस को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स में अभी तक पूछे गए हैं, चाहे वो पेपर रेलवे का हो, चाहे वो एसएससी वगैरह का हो। तो उन क्वेश्चंस के थ्रू हम कंसेप्ट को पिक करने की कोशिश करेंगे। अब सर इसका मतलब क्या होता है? देखो, प्राइस का मतलब तो पता है हमें, कीमत। कंजम्पशन मतलब होता है मात्रा। मतलब जैसे पेट्रोल है, तो पेट्रोल की कीमत मान लो 100 रुपये है और हम डलवाते कितना है, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, जितना भी होगा। तो वो जितनी क्वांटिटी, जितनी मात्रा में डलवाते हैं उसको बोलते हैं कंजम्पशन। कंजम्पशन को हम क्वांटिटी, कंज्यूम्ड क्वांटिटी भी बोल सकते हैं, मात्रा। और पेट्रोल के को कंज्यूम, खपत करने से कितना हमारा खर्चा होता है, उसको बोलते हैं हम क्या, एक्सपेंडिचर। सर इसको थोड़ा हिंदी में लिख दोगे आप? अभी अपने जब डिस्कस करेंगे तो सब कुछ समझ में आएगा आपको। ठीक है, अच्छा एक बार हम स्टार्ट करते हैं, देखना। चलो इससे आपको समझाता हूँ मैं। जैसे मान लो एक कोई, चलो पेट्रोल का एग्जांपल ले लेते हैं। 100 रुपये पर लीटर हमारे पेट्रोल का मान लो प्राइस है किसी भी स्टेट में। वैसे स्टेट टू स्टेट वेरी करता है पेट्रोल का प्राइस, बट हम स्टैंडर्ड प्राइस लेके चलते हैं। 100 रुपये के आसपास पर प्राइस है पेट्रोल का। किसकी बात कर रहे हैं सर हम? पेट्रोल की। बट सर हम पेट्रोल यूज़ भी करते हैं, वो 100 रुपये का तो पेट्रोल नहीं यूज़ करते। हम कितना यूज़ करते हैं सर? हम यूज़ करते हैं मान लो 3 लीटर पेट्रोल यूज़ करते हैं। कितना यूज़ करते हैं? 3 लीटर। तो सर 100 रुपये का 1 लीटर, हमने यूज़ किया 3 लीटर। तो कोई बता सकता है अपने को खर्चा कितना पड़ गया हमारा? सर 1 लीटर यूज़ करता तो 100 रुपये पड़ता, बट 3 लीटर यूज़ किया तो 100 इंटू में 3, हमारा खर्चा पड़ गया 300 रुपये। ठीक है, तो सर इस पे कैसे क्वेश्चन बनेंगे सर? ये तो बड़ा इजी है। देखो इजी है, बट इतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हो कि सर सिर्फ इस पे खिलवाएगा क्वेश्चन हमें। नहीं, हमें और तरीके से क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। ये सिर्फ एक, मतलब आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट बताया है जिसके थ्रू हम इसको जानेंगे कि आज हम लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार समझते हैं अपने, देखना। ये जो टॉपिक है ना, इसमें हमारे बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्या, नंबर 1, टाइप 1 क्या होगा क्वेश्चन का? सर टाइप 1 होगा जब हमारा एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा या व्यय को कांस्टेंट रखेगा। कांस्टेंट मतलब सर, मतलब जैसे मान लो ये बोल देगा कि प्राइस हमारा 10% से बढ़ गया, बट एक्सपेंडिचर हम बढ़ाना नहीं चाहते। तो सर प्राइस बढ़ गया तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बट ये कह रहा है प्राइस भी बढ़ गया, हम एक्सपेंडिचर भी सेम रखना चाहते हैं। सेम को बोलते हैं कांस्टेंट। तो बताओ हमें कंजम्पशन, पहले तो बताओ, प्राइस बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ना चाहिए था, बट सर प्राइस बढ़ गया और एक्सपेंडिचर सेम रह रहा है। तो सर इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा? कब ऐसा हो सकता है कि किसी भी चीज़ की कीमतें बढ़ जाए बट उसका हमारा किया गया खर्चा ना बढ़े? एक ही सिचुएशन में हो सकता है। कब? जब हम उसकी, उस प्रोडक्ट की या उस चीज़ की गई खपत या फिर कंजम्पशन को घटा दें। तो किस वे में या किस तरीके से हम घटाएंगे, उस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। क्या? जब ये कहेगा कि दोनों केस में, जब प्राइस बढ़ रहा है या घट रहा है, दोनों केस में एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चे को हमने सेम रखना है। टाइप 2 क्या बनेगा सर? टाइप 2 बनेगा कि सर प्राइस तो बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ भी रहा है और घट भी रहा है, और एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय या खर्चा, कुछ मर्जी मान लो आप, ये भी बढ़ेगा। मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ रहा है, अगर प्राइस घट रहा है तो एक्सपेंडिचर भी घट रहा है। इसको मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं आपको। बट पर नॉट
इन द सेम रेशो। मतलब सर ये बात तो बिल्कुल ही समझ नहीं आई, अभी मैंने आपको समझानी भी नहीं ये बात, ये मैं आपको जब टाइप आएगा तब डिस्कस कराऊंगा। एक बार आपने टाइप समझ लिए, अब ना आपको मैं कंसेप्ट की तरफ लेके चलता हूँ, देखना एक बार। सर इसको पहले बताओ, मैं तो फिर ही आगे बढ़ूंगा। एक बार सुनो मेरी बात, ये भी समझ में आ जाएगा अभी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको, ये समझना एक बार। देखो मान लो जो भी हम चीज़ की खपत की बात कर रहे हैं, उस चीज़ का प्राइस था, मान लो पेट्रोल की बात करते हैं हम, 100 रुपये था, और हम यूज़ करते हैं पेट्रोल मान लो 10 लीटर। सर इतना तो कंजम्पशन है ही नहीं हमारा, मैं लेट से बात करूँ, मान लो पर मंथ मान लो इसको आप, पर वीक मान लो, जो भी मान लो आप, ठीक है। अब क्या हुआ, हमारा खर्चा कितना होगा बता पाएगा? हाँ सर बता देता हूँ मैं आपको, कितना होगा खर्चा हमारा, 100 × 10 1000 रुपये, ठीक है। अब समझना आप, क्वेश्चन में ये बोला कि प्राइस ना हमारे पेट्रोल के 10% से बढ़ गए। सर 100 का 10%, 10% बढ़ गए, यानी कि 100 + 10 करूँगा कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। और कहता अब बताओ हमारी एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा हमारा कितना होगा। क्या इसने कंजम्पशन यानी कि खपत के बारे में बोला है? नहीं, कुछ नहीं बोला। तो यही मानेंगे जो पहले खपत करते थे वही अब खपत करते हैं हम, 10 लीटर। तो कितना प्राइस हो गया सर हमारा, मतलब कितना खर्चा लग गया हमारा, 1100। सर इसमें एक चीज़ नोटिस करना आप, छोटी सी समझो। सर हमने एक चीज़ नोटिस करी, क्या नोटिस करी सर, अगर एक चीज़ कांस्टेंट है ना, यानी कि सेम है, पहले भी 10 लीटर अब भी 10 लीटर, तो जो दूसरे वाली चीज़ होएगी ना वो जितने % से बढ़ेगी, कितने % से बढ़ी, 10% से, उतने % से खर्चा बढ़ा हमारा। देखो ये भी कितने से बढ़ा, 100 का 10%, 1000 का 10%, 100, 1000 + 100 क्या हो गया, 1100। यानी कि अगर एक चीज़ कांस्टेंट या सेम हो जाए तो सर दूसरी चीज़ जो बची हुई है ना वो जिस % से बढ़ेगी या घटेगी उसी % से हमारा ओवरऑल खर्चा भी बढ़ेगा या घटेगा। अच्छा, तो सर जो सेकंड टाइप मैंने बताया ना, मैं आपको यही बता रहा था। क्या सेकंड टाइप में वो क्या कह रहा है, देखो इसमें तो जैसे एक चीज़ कांस्टेंट रही, दूसरे वाली जिस % से बढ़ी, सेम रेशो या सेम % से ही एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया। बट उसमें पता है क्या बोलेगा सेकंड टाइप में, वो करेंगे अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट वो बोलेगा क्या उसमें, मैं बता देता हूँ आपको। सर हमारी कंजम्पशन यानी कि खपत सेम है, नहीं अभी अब सेकंड टाइप में ऐसा नहीं बोलेगा। सेकंड टाइप में क्या बोलेगा, सर प्राइस बढ़ गया मेरा 10% से, मैंने कहा ठीक है, पर कहता मुझे बताओ कितनी कंजम्पशन मैं घटा दूं कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है ना वो सिर्फ और सिर्फ 5% से बढ़े। अब आगे होगी समझ में आपको बात, मतलब अगर मैं कंजम्पशन यानी कि खपत में सेम रखता फिर तो मेरा एक्सपेंडिचर उतने से ही बढ़ता जितने से प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि 10% से। बट ये क्या बोल रहा है, समझना मेरी बात को, ये बोल रहा है कि 5% ही प्राइस बढ़ना चाहिए। सर 5% मतलब 1000 का 5% होता है कितना, 50, मतलब +50 होना चाहिए, या 5% अपने ऐसे लिख लेते हैं एक बार, 50 होना चाहिए, तो क्या आ जाएगा 1050। अब सर बताओ कंजम्पशन में क्या आएगा, ये था सेकंड टाइप का मतलब। डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने, धीरे धीरे आपको बता दिया मैंने टाइप किस तरीके के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो एक बार अपने स्टार्ट करते हैं यार क्वेश्चन के थ्रू लेना कॉन्सेप्ट को। देखो ये देखो आप, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कहता शुगर चीनी के प्राइस की बात कर रहा है। सर प्राइस की बात कर रहा है तो यानी कि खपत की बात भी करेगा और हमारे खर्चे की बात भी करेगा। तो पहले परफॉर्मा यानी कि क्या फॉर्मेट तैयार कर लो, क्या परफॉर्मा तैयार कर लो, प्राइस गुना कर दो किससे, कंजम्पशन यानी कि खपत से, तो हमारा क्या निकल के आता है सर हमारा निकल के आ जाता है एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा, टोटल खर्चा हमने कितना किया। अच्छा सर ये पहले की बात क्या कर रहा है, कहता शुगर यानी कि चीनी के प्राइस की बात कर रहा है, कहता इंक्रीज हो गए 33 1/3% से। मतलब सर सारी बातें बाद में आपने परसेंटेज बोली है, एक बार रिपीट कर दो। मैंने कहा परसेंटेज है सर 33 1/3%। सर इसकी फ्रैक्शन आपको पता होनी चाहिए। हाँ सर अब तो याद होगी, कितने लेक्चर पढ़ दिए हमने। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3, ठीक है। सर ये बोल रहा है 33 1/3% प्राइस बढ़ गया, मतलब अगर पहले 3 था तो अब 3 का 33 1/3% 1 बढ़ गया, यानी कि अब हो गया 4।
कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पे नोट करो। सर पहले क्या था 3, अब हो गया 4। सर कल को हम कंफ्यूज हो जाएंगे, ये पता नहीं लग रहा पुराना कौन सा नया कौन सा है। यहाँ पे लिख दिया करो क्या, ये सर बात कर रहे हैं हम किसकी, ओल्ड की, और कौन सी आर्टिकल की बात कर रहे हैं, शुगर की। अच्छा, और अब हम बात कर रहे हैं क्या, नए परिस्थितियों में क्या हाल है किसका, चीनी के प्राइस या कंजप्शन का, किसके, शुगर के। पहले 3 था, अब 4 हो गया। अब कहता है एक बात बताओ, मुझे जो कंजम्पशन है ना वो ना दोनों केस में सेम चाहिए, बढ़ानी नहीं, तो क्या करूं सर मैं। कहता है आपने बोला सर एक ही केस में हो सकता है। मैंने कहा कौन से केस में, कि सर हमें खपत घटानी पड़ेगी तभी हमारा खर्चा सेम होएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ रहे हैं ना। मैंने कहा ठीक है, प्राइस मान लो, सॉरी एक्सपेंडिचर खर्चा टोटल मान लो, पहले भी एक्स हो रहा था अब भी एक्स हो रहा है, ठीक है। पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से कराऊंगा, उसके बाद आपको बताऊंगा इसकी शॉर्ट ट्रिक या इस क्वेश्चन में क्या हैक लग सकता है जल्दी से जल्दी क्वेश्चन करने के लिए। एक बात बताना, 3 में क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर आ जाए हमारा एक्स। सर मान लो डैश है, 3 में डैश मल्टीप्लाई कर दो, एक्स आएगा। इस डैश की वैल्यू क्या आएगी, एक्स, ये मल्टीप्लाई में 3 अपॉन में 3, ये डैश की वैल्यू क्या आ गई, x/3। ऐसे ये करो, 4 इंटू डैश इक्वल एक्स, तो डैश की वैल्यू क्या आ गई, x/4, तो यहाँ पे लिख दो x/4। कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ये देखना अब क्या बोल रही है, कितने परसेंट से हमारी खपत घटानी पड़ेगी हमें, देख लेते हैं सर। पहले हमारी खपत क्या थी, x/3 ओल्ड, देखो ओल्ड की बात कर रहा हूँ ना खपत की, और नई खपत क्या है, x/4। एक बात बता सकते हो मेरे को आप, सर x/3 ज़्यादा है कि x/4 ज़्यादा है। सर देखो मेरी बात सुनो, मैं तो लॉजिकल जाऊँगा। कैसे लॉजिकल जाओगे, सर देखो एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा दोनों में सेम रखना है, बट प्राइस बढ़ गए। अरे प्राइस बढ़ गए, टोटल खर्चा सेम है, तो हमें कंजप्शन घटानी पड़ेगी, मतलब पहले से घटेगी, मतलब पहले वाली ज़्यादा थी अब वाली कम है, यानी कि x/3 ज़्यादा थी और x/4 जो अब आई है वो कम है। अच्छा तो सर कितनी कमी हुई है देखना, चेक कर देता हूँ सर। और जो भी कमी आएगी, जो भी, ये वो वाला कल वाला लग गया क्या सर, ऊपर में जो आएगा वो क्या होता है, कम या ज़्यादा, और जो अपोन में आता है वो क्या आता है सर, अपोन में आता है वो चीज़ जब हम क्वेश्चन को हिंदी में रिपीट करें तो जिस अमाउंट के बाद से आ जाए वो क्या आता है, नीचे आता है। ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, x/3 x/4 का डिफरेंस जो आएगा, मान लो कितना आता है, पहले चेक कर देते हैं। 3 और 4 कैल्शियम, 3 इंटू 4 12, 3 चौके ऊपर 4x आ गया, 4 तिया 3 को मल्टीप्लाई किया x से 3x आ गया, मतलब x/12। सर x/3 x/12 ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब क्या होता है, ज़्यादा या कम, यानी कि ये ऊपर में आएगा अपोन में। x/3 x/12 ज़्यादा है, ये देखना मेरी बात सुनना, ये अपने को कंजप्शन क्या करेंगे, पहले से देखो प्राइस बढ़ रहा है जब, तो कंजप्शन कम होएगी ज़्यादा होएगी। सर आप तो कंफ्यूज कर रहे हो। मैंने कहा कैसे, कहता सर प्राइस बढ़ रहा है खर्चा सेम रखना है, तो कंजप्शन क्या करनी पड़ेगी, हमें कम करनी पड़ेगी। कितनी कम करनी पड़ेगी, x/12। ये x/12 किससे कम है, पुरानी कंजप्शन से ना, पुरानी कंजप्शन ज़्यादा थी, नई कंजप्शन कम है, इन दोनों का डिफरेंस जो निकल के आया वो आया x/12। x/12 की कमी आ गई, किससे कमी आ गई, पुरानी कंजम्पशन से। किसमें कमी आ गई, नई कंजम्पशन में। ठीक है, तो पुरानी कंजम्पशन से कमी आ गई। पुरानी कंजम्पशन क्या थी, x/3 से किसको बोला आपने ने, x/3 के बाद, तो x/3 लिख दो, और परसेंट निकालने के लिए क्या करो, इनटू में 100। सर क्या करेंगे, x/12, ये ऊपर जाएगा तो पलट जाएगा, पलटेगा कैसे, x/3 ऊपर जाएगा 3/x हो जाएगा, और सर हमें परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर दूंगा। x से x गया, 3 से 4 बार में गया, 4 से 25 बार में गया। मतलब क्या समझ में आया सर, सर हमें ये मतलब समझ में आया कि अगर हमारे प्राइस में 33 1/3% की वृद्धि हो जाती है, तो अगर हमें खर्चा सेम रखना है ना दोनों कंडीशन में, तो हमें कंजप्शन में 25% पहले से कम करनी पड़ेगी। कोई दिक्कत नहीं है सर, बट सर थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है, क्या ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, कोई शॉर्ट तरीका हो सकता है, देखते हैं बना के देखते हैं, बनता है तो देखो, ये देखो आप एक बात बताओ, मैंने जो आपको क्वेश्चन बोला क्या उसमें ये बताया है क्या कि एक्सपेंडिचर क्या है, एक्सपेंडिचर से बताया ही नहीं हमने, एक्स माना था तभी नहीं बताया, तो हम कुछ भी मान लें एक्सपेंडिचर। भाई हमने तो क्वेश्चन की कंडीशन को पूरा करना है, क्वेश्चन की कोई भी कंडीशन है जो क्वेश्चन ने हमें बताई है बात, वो
गलत साबित नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सही है सर। तो सर सही साबित करने के लिए क्या करें, बस एक्सपेंडिचर सेम रखो, तो चाहे तुम जो मर्जी मान लो। सर हम कोई ऐसा एक्सपेंडिचर मान लेते हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए और हमें क्वेश्चन सोल्व करने में बहुत कम टाइम लगे। सर जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्सपेंडिचर को ना आप परसेंटेजेस के जो प्राइस के जो दोनों प्राइस निकल के आए हैं ना, पुराना और नया, इसका मल्टीप्लाई मान लिया करो। 3 है पुराना प्राइस, नया है 4, इन तीनों को दोनों को मल्टीप्लाई किया क्या हुआ, 3 × 4 12। तो आप ये मान लो पहले भी 12 था एक्सपेंडिचर और अब भी 12 है। तो सर क्वेश्चन की कोई कंडीशन तो नहीं खराब हुई? नहीं सर, क्यों? क्योंकि 3 से 4 यानी कि 33 1/3% प्राइस बढ़ा है और एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा दोनों केस में बराबर यानी कि कांस्टेंट है। अब इसने बोला कितने परसेंट कमी आएगी कंजप्शन में, देख लेते हैं। कोई हम चीज़ खरीद रहे हैं, एक यूनिट का प्राइस जो चीज़ का मान लो प्रति किलो प्राइस है 3 रुपये और हमारा खर्चा हो गया 12 रुपये। सर टोटल खर्चा हमारा 12 रुपये हो गया और हम प्रति किलो के 3 रुपये दे के आए हैं, तो मतलब कितने किलो चीज़ लाए होंगे हम? 4 रुपये की 4 किलो चीज़। ऐसे ही 4 रुपये प्रति किलो चीज़ गए, हमने 12 रुपये खर्च कर दिए, यानी कि हम 3 किलो चीज़ लाए हैं। बताना 4 से 3 प्राइस घट रहा है, सॉरी कंजप्शन की खपत घट रही है, कितनी? 1 घट रही है, यानी कि कम हो रही है, कम ज़्यादा ऊपर में आएगा अपोन। एक किससे घट रही है? पुरानी कंजप्शन से घट रही है। पुरानी कंजप्शन क्या है? 4 से घट रही है, 4 के बाद से आया है, 4 नीचे लगा देंगे इंटू 100, क्या आ गया ये? 25। तो सर ये भी एक तरीका है क्या करने का, क्वेश्चन को सोल्व करने का, क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। क्या तरीका है सर? सर हम बार बार x मान रहे थे, x को यहाँ पे सोल्व करने में बड़ी दुविधा हो रही थी हमें, तो हम क्या करें, हमने सुविधा करने के लिए क्या कर दिया, एक्सपेंडिचर को अपने कुछ भी मान सकते हैं। क्वेश्चन में तो बताया नहीं, बस ये कहा है सेम रहना चाहिए, तो सेम रखने के लिए ना हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई मान लिया, एलसीएम मान सकते हैं। एलसीएम मान लिया एक्सपेंडिचर हमने, 3 × 4 करा 12 और वो 4 से 3 हो गया, तो क्या हुआ? 1 घटा किससे? 4 से। तो 1/4 किया तो क्या आ गया? 100 किया तो इंटू में परसेंटेज निकालने के लिए 25% आ गया। मतलब अगर प्राइस में 33 1/3% की वृद्धि हो जाए तो कंजम्पशन यानी कि खपत हमें 25% घटानी पड़ेगी, तब कहीं जाके हमारा दोनों केस में, पुराने और नए केस में, खर्चा हमारा बराबर आएगा। ठीक है? ठीक है सर, समझ में आ गया। अच्छा एक आधा क्वेश्चन हम और प्रैक्टिस करेंगे इस पर, अभी तो देखो आप स्टार्ट ही करें ना मैं अभी। तो सर एक काम करते हैं ना, इसको मिटाते नहीं हम, ये देखो आप, इसको पड़े रहने देते हैं यहाँ पे, रब नहीं करते इसको, ये लो, ये देखो। ठीक है, अब थोड़ा सा देखते हैं, अगर हो सके तो क्वेश्चन फास्ट करने की ट्राई करते हैं हम। सर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई एक आर्टिकल था पोमियोग्रेनेट्स, सर ये क्या होता है? अनार को बोलते हैं पोमियोग्रेनेट्स। उसके प्राइस हमारे बढ़ गए कितने से, सॉरी घट गए कितने से? 16 2/3%। सारी बात छोड़ दो सर, हमें तो पहले ये बताओ, अपने परसेंटेज बोलिए, वो परसेंटेज क्या थी दोबारा बोल दोगे? मैंने कहा मैं लिख ही देता हूँ, 16 2/3%। इसकी फ्रैक्शन पता है? पता है सर। मतलब क्या है? 6 का 16 2/3% 1 है। सर बार बार मत बताओ, समझ आ गया। ठीक है, कहता प्राइस घट गया हमारा पहले से, मतलब अगर पहले 6 था तो अब 6 का 16 2/3% यानी कि 1 घट गया, 6 से 1 घटा यानी कि हो गया 5। हमें क्या रखना है? एक्सपेंडिचर कांस्टेंट। सर अब हम एक्स वाला नहीं करेंगे, क्या करोगे? दोनों का एलसीएम ले लो, मतलब इंटू कर दो दोनों का, 6 × 5 30। एक्सपेंडिचर सेम रखना है, दोनों में 30 रख दिया हमने। प्रति किलो 6 रुपये की चीज़ है, हम 30 रुपये खर्च के आए हैं, यानी कि हम 5 किलो चीज़ लेके आए हैं। प्रति किलो 5 रुपये लगते हैं, हम 30 रुपये दे के आए हैं, यानी कि हम 6 किलो चीज़ लेके आए हैं। कंजम्पशन कितनी बढ़ गई? 1 बढ़ गई। बढ़ गई मतलब ज़्यादा, +1 यानी कि 1 आ गया। किससे 1 ज़्यादा हुई है? पुराने वाली से। पुराने वाली क्या थी? 5 से 1 ज़्यादा, जिसके बाद से आए वो नीचे आता है। 5 से है ना, तो 5 के बाद से आ रहा है, अपोन में 5 आ गया, परसेंटेज निकालने के लिए 100 किया, क्या हो गया ये? 20 बार चला गया, यानी कि 20%। मतलब अगर किसी मतलब चीज़ के हम प्राइस 16 2/3% घटा देते हैं तो हमें उसकी खपत यानी कि कंज्यूम करने वाली मात्रा में 20% बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके कहीं पे क्या होगा? एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा दोनों कंडीशन में सेम होगा। सर ठीक है सर, एक क्वेश्चन कोई और करा दो हमें, देखो अभी तो आप समझोगे इस बात को ना, तो आप ज़्यादा कमांड कर पाओगे इन क्वेश्चंस के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, कहता पेट्रोल है, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए हमारे कितने से? 14 2/7%। सर सारी बात छोड़ दो, 14 2/7% है। सर इसकी फ्रैक्शन बताना। अब पता लग गई क्या? 1/7। और कह रहे प्राइस बढ़ गए, मतलब अगर पहले 7 था तो अब 7 का 14 2/7%, 1 बढ़ गया, 7 पे 1 बढ़ा तो 8 हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, सेम रखना है। 7 और 8 का क्या क्या ले ले? मल्टीप्लाई ले लो, मल्टीप्लाई ले लो। 7 × 8 56, ये लो,
दोनों केस में 56 रख दिया हमने। 7 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल था, हम पेट्रोल वाले को 56 रुपये दे के आए हैं, यानी कि हम अपनी गाड़ी में 8 लीटर पेट्रोल डलवा के आए हैं। थोड़े दिन बाद गए, 8 रुपये पर लीटर पेट्रोल था, दे के हमने अभी भी 56 ही आने थे, तो हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल डलेगा? 7। 8 से 7 डल रहा है, कितना कम डल रहा है? कब ज़्यादा ऊपर में आएगा? 1 कम डल रहा है। किस से 1 कम डल रहा है? 8 से। 7 कैसे हुआ? 8 से 1 कम किया। 1 कम किया किस से? 8 से। जिसके बाद से आता है वो अपॉन में आता है। 8 से, यानी कि 8 के बाद से आ रहा है, 8 अपॉन में आ गया, परसेंटेज के लिए इंटू 100 करा, क्या आ गया? ये 12.5%। इसका मतलब क्या हुआ? अगर पेट्रोल के प्राइस में 14.2/7% की वृद्धि की जाती है, तो हमें उसकी खपत में 12.5% की कमी करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारा जो दोनों कंडीशन में, पुरानी और नई कंडीशन में, खर्चा सेम रहेगा। ठीक है, अगला देखते हैं अब हम। ठीक है, अच्छा अगला देखो अब क्या बोल रहा है ये। अगला कोई और क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन भी देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो पहले तो इसने बोला प्राइस है ना पेट्रोल का बढ़ गया 20% से 20, सॉरी इसको मैं एक बार रब कर दूं यार, ओल्ड क्वेश्चन का डेटा है ये। देखो क्या बोल रहा है ये, सर प्राइस है ना पेट्रोल का वो अपना 20% बढ़ गया। सर 20% आपने बोला, रुको एक बार हमें फ्रैक्शन याद करने दो। 1/5 मतलब अगर पहले 5 था और अब 20% बढ़ गया, तो 5 का 20% होता है 1, 5 पे 1 बढ़ा तो 6। सर हमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखना है, 5 और 6 है, इसका मल्टीप्लाई कर दो 30, दोनों केस में 30 होगा एक्सपेंडिचर खर्चा हमारा। ये लो, अब क्या करें सर, 5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल मिलता था, हम पेट्रोल डालने वाले को 30 रुपये दे के आए, मतलब हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल डाला होगा? 6 लीटर। थोड़े दिन बाद गए, पेट्रोल के प्राइस बढ़ गए, 6 रुपये हो गए प्रति लीटर, और हम पेट्रोल वाले को अभी भी 30 रुपये दे के आए हैं, तो हमारी गाड़ी में कितना पेट्रोल डाला होगा? 5 लीटर। अच्छा अब इसने थोड़ा सा देखो क्या इसने किया सिस्टम, देखो सब बात ठीक कर दी। अब हम अभी तक क्या करते आ रहे थे? अभी तक हम ये करते आ रहे थे कि सीधा करते थे, सर 1 कम हो गया, कम ऊपर, अपॉन में किससे कम? 6 से, 1/6 परसेंटेज के लिए इंटू 100 क्या आ जाता था? 16.2/3% आंसर आ जाता था। बट थोड़ा सा इसने एक नई इन्फॉर्मेशन दे दी, क्या कि सर इसकी जो ओरिजिनल खपत थी ना वो कितनी थी? 36 लीटर। देखो क्या कहना चाह रहा है ये, सर पहले बताओ हमारे हिसाब से ओरिजिनल को ओल्ड भी बोल सकते हैं, याद रखना, ओरिजिनल को हम ओल्ड भी बोल सकते हैं। ओरिजिनल या फिर ओल्ड खपत हमारे डेटा के हिसाब से क्या बनती है? सर देखो आप कह रहे हो ओल्ड खपत यानी कि कंजम्पशन, ओल्ड कंजम्पशन क्या होगी? 6, हम कह रहे हैं 6 है, क्वेश्चन वाला कितनी बोल रहा है? 36। इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमने 1 की वैल्यू निकालनी, और 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क तो पड़ता नहीं। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 बटा में, क्योंकि यहाँ पे इंटू 6 था, अपॉन में आया क्या? 6 हो जाएगी। 1 की वैल्यू क्या आ गई? 6। किसकी पूछ रहा है बताना जरा मेरे को, ये पूछ रहा है, देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहा है, कहता है 1 की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा एक बात बताना, नई खपत कितनी है? 5 है सर। तो सर अब हम क्या करें, 1 की वैल्यू कितनी है? 6, 5 की निकालनी है, 1 का कितने गुना है? 5 गुना, तो 6 का भी कितने गुना करना पड़ेगा? 5 गुना, कितना आएगा? 30। अब क्वेश्चन ने थोड़ा सा और घुमाया, क्या बोला इसने पता है? कहता हमें ये बताओ कि पहले से कितनी हमें खपत कम करनी पड़ेगी। सर देखो पहले हम खपत करते थे 6, अब हम खपत करते हैं 5। सर हमने एग्जैक्ट डेटा क्या निकाला? 6 की वैल्यू कितनी थी? 36, और अब कितनी है? 30। कितनी कमी आई, कितनी कम करनी पड़ेगी खपत हमें? 36 माइनस 30 इक्वल्स टू 6। एक तो ये तरीका है, एक और तरीका है क्या? सर पहले हम खपत कितनी करते थे? 6, अब हम कितनी करते हैं? 5। कितने की कमी हुई? 1 की। 1 की वैल्यू कितनी आई थी? 6। सीधा भी तो 6 निकाल सकते थे हम, ऐसे कर देते भाई। 6 की वैल्यू दे रखी है ना 36 इन्होंने, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 6, और 1 की वैल्यू तो पूछी है, क्यों? क्योंकि 1 की कमी हुई है खपत में, कितनी खपत यानी कि कंजप्शन कम करनी है, यही पूछा है इन्होंने। तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6, तो वैसे भी 6 डायरेक्ट आंसर हो जाएगा अपने। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन था यार। ठीक है, तो और तरीके से देखते हैं हम, कोई और क्वेश्चन अच्छा टाइप कवर कर सके तो देखना जरा। देखो कहता अब हम चलते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं। ये क्या बोल रहा है? देखो कहता
टी के यानी कि चाय के प्राइस है ना, वो पहले थे 125। अब एक मेरी छोटी सी बात, 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप, सिर्फ समझ लो, पेन कॉपी साइड कर दो आप। देखो पहले जितने भी क्वेश्चन कर रहे थे हम, इसको छोड़ के जो लास्ट वाला किया है जिसमें 6 की वैल्यू 36 दे रखी थी, जो पहले 3 क्वेश्चन कर रहे हैं हमने, क्या तीनों क्वेश्चन में से किसी भी क्वेश्चन में कोई एक अमाउंट दे रखी थी? सर कोई अमाउंट नहीं दे रखी थी। क्यों? क्या बोलता था सर, प्राइस बढ़ गया 20% से, बताओ एक्सपेंडिचर सेम रखना है, कंजम्पशन कितने से घटानी पड़ेगी। वैसे ही प्राइस घट गया 25% से, तो बताओ कंजम्पशन कितने से बढ़ानी पड़ेगी। परसेंटेज में बोल रहा था, कोई अमाउंट नहीं दे रहा था। अमाउंट मतलब सर जैसे प्राइस था हमारा 125 रुपये प्रति किलो, और अब हो गया कितना। या फिर कभी ऐसे नहीं बोलता था क्या कि हम जो पहले खपत करते थे वो करते थे 40 किलो और अब हम करते हैं 36 किलो, ऐसा कभी नहीं बोला इसने, सिर्फ और सिर्फ परसेंटेजेस में बात करता था। अब जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया उसमें धीरे धीरे इसने इंट्रोड्यूस करा, लेके आया क्या, ये 36 लीटर की बात कर दी इसने। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं जिनमें ये एग्जैक्ट वैल्यू की बात करेगा, ना कि परसेंटेज की बात करेगा। देखना जरा क्या बोलता है ये क्वेश्चन में। देखो ये बोलता है, जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है देखना, ये कहता है पहले जो प्राइस था ना किसका, टी का यानी कि चाय का, वो था 125 रुपये। ठीक है सर। और कहता अब हो गया 150 रुपये, कोई दिक्कत नहीं है सर। और कहता कि हमारे को और हमारी जो कंजम्पशन है ना, खपत, वो पहले से 2 किलो कम होगी, कोई बात नहीं सर। और हमने ना हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है, सिर्फ और सिर्फ कितना बढ़ाना है, 10% बढ़ाना है। ठीक है सर, 10% बढ़ाना है। देख लेते हैं पहले क्या सिस्टम बनता है। देखो सर, अब हम एक काम कर सकते हैं क्या कि सर इन दोनों का एलसीएम ले लें। अब नहीं कर सकते आप। क्यों नहीं कर सकते सर? वो तब करते थे जब दोनों केस में जो खर्चा था हमारा सेम रखता था। इस बार सेम नहीं रख रहा है। क्या रख रहा है इस बार रख रहा है 10% बढ़ा रहा है खर्चा हमारा। क्या कर रहा है? खर्चा बढ़ा रहा है 10%। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किया जाए, देखो क्या किया जाए। इसको आगे एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, देखना मेरी बात समझना आप। जैसे मान लो आप 4 है ओल्ड, कोई भी ओल्ड अमाउंट दे रखी है 4, और अब नई होगी 6, कितनी बढ़ गई? 2, कम ज़्यादा 2 आ गया ना अपोन में। किस से ज़्यादा हुआ है 2? 4 से ज़्यादा। 4 अपोन में है क्योंकि 4 के बाद से आ रहा है, इंटू करेंगे 100, कितना परसेंट आ गया? 50%। मतलब पहले से अमाउंट ऑफ 50% बढ़ गई। कोई दिक्कत नहीं है सर। एक छोटी सी बात बताना मुझे आप, ये देखो, अगर मैं 4 में मान लो 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 6 में भी 15 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना निकल के आएगा? ये 60 और 90। जरा अब देखना, अब भी वो 50% ही आ रहा है क्या? सर देखता हूँ कितनी बढ़ गई? 30 बढ़ गई। कम ज़्यादा क्या आएगा? ज़्यादा है क्योंकि बड़ी है 30, ऊपर में आएगा अपोन में। किस से 30 बढ़ गई? पुराने वाले यानी कि 60 से। जिसके बाद से आता है वो नीचे आता है, 60 के बाद से आ रहा है 60 से में, तो 60 नीचे आएगा, इंटू करेंगे 100, क्या आएगा? ये अभी भी 50% आ रहा है। सर ये तो पहले वाली फिगर बन गई, जो 4 से 6 कर रहे थे तब भी 50% आ रहा था, और इतना आपने इंटू करा उसके बावजूद भी 50% ही आ रहा है। सर ये क्या हुआ? ये बात आप याद रखना, क्या 2 नंबर हैं उनमें जो रिलेशन होगा ना, अगर उन नंबर दोनों को कोई सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तब भी रिलेशन सेम रहेगा। कैसे? सर दोबारा प्रूफ करके बताओ, समझना मेरी बात आप। जैसे मान लो पहले क्या था, पहले 4 था और 6 था। अब हमने सेम नंबर से करने के लिए क्या किया, मान लो 15 से ना करके हमने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये लो, क्या आया सर? 80। ये क्या आया? 120। कितना बढ़ गया? 40। किससे? 80 से 40 ज़्यादा है, इंटू करेंगे 100। देखो अभी भी 50% ही आ रहा है। सर इससे क्या समझ में आई बात, कि अगर 2 नंबर हैं उनमें जो रिलेशन है ना, वो रिलेशन हमेशा सेम रहेगा उन नंबरों में भी जो नंबर उन दोनों नंबरों में कोई सेम नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद बने हैं। कैसे? सर ये 80 और 120 देखने में 4 और 6 से अलग लग रहा है, बट इसमें है तो सेम नंबर मल्टीप्लाई ना, इंटू 20 और इंटू 20। अच्छा तो सर ये इंटू में है तो क्या ये डिवाइड में भी होगा क्या? अभी चेक कर देते हैं डिवाइड में होगा या नहीं होगा। देखो सर 4 और 6 में जब चेक किया था हमने, कितना निकल के आया था? इंक्रीज है 50% का। ऐसे ही बता रहा हूँ, साइड में याद रख लो। मान लो दोनों में सेम नंबर के डिवाइड करते हैं,
डिवाइड बाय 2 और डिवाइड बाय 2, क्या आया 2 और 3। जरा अब देखना अब भी 50% आ रहा है क्या सर, एक ज़्यादा है, किससे ज़्यादा है, 2 से, इंटू करेंगे 100, क्या आ गया 50। मतलब सर अभी भी 50% ही आ रहा है। इससे क्या समझे हम, इससे हम ये समझे कोई कोई दो नंबर हैं, उन दोनों नंबरों में जो रिलेशन है ना, अगर उन दोनों नंबरों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो तो भी जो रिलेशन निकल के आएगा वो सेम रहेगा। देखो 50% 50%, क्यों सर, वो इसलिए क्योंकि देखने में 2 और 3 4 और 6 से अलग लग रहे हैं, बट 4 और 6 से ही तो बने 2 और 3। क्यों, क्योंकि दोनों में सेम नंबर का डिवाइड किया था हमने, तो भी इन्होंने क्या दिया, सेम आंसर यानी कि सेम रिजल्ट दिया आपस में, जो ओरिजिनल नंबर यानी कि 4 और 6 दे रहे थे। हाँ सर, छोटी सी बात थी, समझ में आ गई, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करके देखते हैं हम, देखना ये क्वेश्चन क्या बोलता है। मान लो सर, अब हम क्या करें, वो कह रहे हैं एक्सपेंडिचर कितना बढ़ाना है, एक्सपेंडिचर बढ़ाना है हमने 10% बढ़ाना है सिर्फ। अच्छा तो सर एक काम करता हूँ मैं, एक्सपेंडिचर 125 रुपये की चीज़ है किलो, और मैं 100 रुपये तो मानता गंदा लगूंगा, क्या करूँ, 1000 मान लेता हूँ मैं। 1000 पहला एक्सपेंडिचर था मेरा, अब मैंने 10% बढ़ा दिया, 10% बढ़ाया तो कितना निकल के आया, 1100। अच्छा 125 रुपये की किलो चीज़ है और मैं दुकानदार को 1000 रुपये दे के आया हूँ, मतलब उसने थैली में कितनी चीज़ रखी होगी हमारे लिए, 8 किलो। कोई दिक्कत नहीं है। 150 रुपये प्रति किलो चीज़ है, मैं 1100 दे के आया हूँ, तो चीज़ कितनी रखी होगी। अब सर मैं रुक जाऊंगा, क्यों सर, मुझे इसका तो मिनट में निकाल दिया आपने 1000 बटा 125 करके, बट 1100 बटा 150 करोगे ना थोड़ी सी दिक्कत पड़ेगी। क्यों, ये जा कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, नहीं कट रहा तो इसका सोल्यूशन अपने पास क्या, सर हमने क्या निकालना है, 150 इंटू में इसको डैश मान लेते हैं हम, क्या करें इंटू 150 में कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 1100 आ जाए। इस डैश को इधर ही रखो, 1100 बटा में, क्योंकि 150 इंटू में है ना, यहाँ जाके बटा में हो जाएगा, क्या आएगा 150, तो डैश की वैल्यू क्या आ गई, 1100 बटा में 150। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा क्या बोलना चाह रहे हैं क्वेश्चन, आगे ये क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बात बताओ, अब किसकी बात कर रहे हैं अपने, सर ये थोड़ा सा अजीब सा डेटा है, इसको अलग रख दो, पहले इधर साइड में निकाल लो इसको। सर हम बात कर रहे हैं किसकी, कंजम्पशन यानी कि खपत की, खपत की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। सर पहले हम लिखते हैं क्या, ओरिजिनल यानी कि ओल्ड, और फिर लिखते हैं हम नई। ओल्ड कंजम्पशन कितनी है 8, नई कितनी है 1100 बटा में 150। सर आपने एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, सर आपने ये बात बताई थी कि जो दो नंबर है ना, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हमेशा सेम रहेगा, अगर हम इसमें सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दें या सेम नंबर डिवाइड कर दें उसके बावजूद भी। अच्छा तो सर मेरे को ये 150 आंखों में चुभ रहा है, क्या करें, इंटू 150 कर दो दोनों जगह, इंटू 150 इंटू 150। सर इससे आपने क्या बहुत बड़ा काम कर दिया कोई, देखो बहुत बड़ा काम हो गया, ये कट गया नीचे वाला 150, क्या रह गया 15 8 120, 1200, ये रह गया कितना 1100। सर फिर एक बात, इंटू करा तब भी अगर रिलेशन सेम रहता है तो आपने एक और बात भी तो बताई थी, क्या, कि दो नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड भी कर दें तब भी रिलेशन सेम रहेगा। तो क्या ये 0 0 काट नहीं सकते, कैसे, डिवाइड बाय 100 कर दूं दोनों को मैं, ये लो सर कर दिया, कट गया ये लो, क्या आ गया ये 12 से 11, मतलब अगर ओल्ड हमारी खपत 12 थी तो नई खपत क्या आ गई 11 आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर इतनी बात समझ में आ रही है कि आपने जो 8 और 1100 बटा 150 में रिलेशन था वो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद भी वही रहा, और जो मल्टीप्लाई करने के बाद आया सेम नंबर को उसमें डिवाइड बाय 100 करने के बाद, क्योंकि सेम नंबर से डिवाइड किया तो रिलेशन सेम रहेगा। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है सर। अब बताओ, कहता है एक बात बताओ कि, हाँ एक बात बताओ, ओल्ड कंजम्पशन 12 थी, न्यू कंजम्पशन 11 थी, एक बात बताना डिफरेंस कितने का है, एक का, कितने का है, एक केजी या 1 लीटर जो भी था कंजम्पशन का, वो हमने क्या कर दिया कम, एक किलो हम कम खपत कर रहे हैं। अब देखो ये क्या बोल रहा है, ये पता है क्या बोल रहा है, हम तो बोल रहे हैं हम 1 कम कर रहे हैं, ये पता है क्या बोल रहा है क्वेश्चन में बोलता है आप 1 नहीं कम कर रहे, हमने कितना कम कर रहे हैं बताना मेरे को, कहता आप कम कर रहे हो 2, तो हम कह रहे हैं 1, ये कह रहा है 2, 1 की वैल्यू क्या होगी 2, सर तो 12 की वैल्यू क्या होगी, ये क्या है 12 गुना है,
तो इसकी ओल्ड वाले की वैल्यू भी निकल के आएगी। सर एक की वैल्यू 2 थी, हमने 12 गुना वैल्यू निकालनी, तो 2 का 12 गुना करना पड़ेगा, 2 इंटू 12। ऐसे न्यू की वैल्यू, सर एक की वैल्यू 2 है, हमें 1 इंटू 11 गुना की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे 11 इंटू में 2 कर देंगे, इसको ऐसे सही से लिख दो, कंफ्यूज नहीं होगे। 2 1 की वैल्यू है, हमें 11 की वैल्यू निकालनी है। अच्छा क्या निकल के आया ये 24 और 22। सर इससे क्या पता लगा आपको, देखो इससे क्या पता लगा, इससे पूछा क्या था इसने यही पूछा था। क्या पूछा था सर इसने, ये कहता है ये बता दो मुझे तो आप कि पुरानी खपत और नई खपत कितने कितने किलो करते थे। सर हमने तो ये 8 और 1100 बटा 150 मानी थी। अरे यार तो अपने एक्सपेंडिचर खर्चा भी तो खुद से माना था, ये क्वेश्चन में दिया थोड़ी था, ये हमने आसान बनाने के लिए माना था। फिर 8 और 1100 बटा 150 में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो आया सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, ताकि रिलेशन तो सेम ही रहता है। अब इसको सही फिगर भी कितनी खपत कम हुई या पुरानी खपत कितनी थी और नई कितनी थी, ये जानने के लिए क्वेश्चन में एक छोटी सी हेल्प कर दी उसने। क्या कि सर हम तो कह रहे थे हमारी डेटा के हिसाब से पुराने और नए खपत में 1 किलो का फ़र्क है, वो कहता है नहीं नहीं 2 किलो का फ़र्क है। अगर 2 किलो का फ़र्क तेरा निकल गया ना तो समझ लेना तेरा क्वेश्चन सही है। मैंने कहा मेरा 1 का तो निकल ही रहा है, मैं 2 का निकाल देता हूँ। कैसे, 1 की मल्टीप्लाई बाय 2 है, 2 गुना है। हमने कहा मेरी 12 थी, पहले 12 केजी में कंज्यूम करता था, यानी कि खपत करता था, तो यानी कि 12 गुना की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू 2 गुना, 1 के 12 गुना की वैल्यू क्या होगी 2 का 12 गुना। अच्छा सर 1 की वैल्यू 2 गुना है तो 1 के 11 गुना की, यानी कि नए कंजप्शन की वैल्यू कितनी होगी 1 का 11 गुना है, तो 1 की वैल्यू यानी कि 2 की वैल्यू 2 का भी 11 गुना, कितना आ गया 22। तो सर ये क्या निकल के आया, ये पुरानी खपत करते थे हम और ये हम नई खपत करते हैं। ये बात आप याद रखना। ये इसने पूछा था क्या कि ये बता दो पुरानी खपत क्या थी और नई खपत क्या थी। मैं दोबारा कह रहा हूँ कंफ्यूज मत होना, अब तुम ये मत करने बैठ जाना सर 125 था प्राइस और आप 24 किलो यूज़ करते हो, तो 125 इंटू 24, तो सर 1000 तो आ ही नहीं रहा। अरे 1000 हमने निकालना क्यों है, उन्होंने एक्सपेंडिचर तो पूछा ही नहीं कि खर्चा कितना किया होगा। अगर वो खर्चा पूछे फिर क्या करेंगे पता है, सर 125 पुराना प्राइस था और पहले आप कंज्यूम करते थे 24 किलो चीज़, 125 रुपये की 1 किलो, 24 किलो कंज्यूम करते थे, कितना आएगा देख लो। ये आएगा अपना अपना आ जाएगा ये 3000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये कितना आ जाएगा ये 3000 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा सर समझ में आ गए। और सर नए वाला खर्चा पूछ ले तो सर अब हम कितना कंज्यूम करते हैं 22 किलो और अब प्राइस कितना है 150, तो 150 इंटू 22 करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा अपना 3300। जरा चेक कर दें सही आ रहा है कि नहीं। सर इसने क्या बोला था, खर्चे में 10% की वृद्धि हो रही है। देखो 10% की वृद्धि हो तो रही है, 3000 में 10% जोड़ा 300, 3300 आ गया। ठीक है, तो मतलब हमारा डेटा बिल्कुल ठीक था। वो जो हमने माना था वो ये एक तरह से इन दोनों का रिलेशन जानने के लिए माना था हमने, ताकि ये रिलेशन आसानी से पता लग जाए। उसके बाद इंटू करके ये काट दिया नीचे वाला। क्यों इंटू किया था, ताकि नीचे वाली फिगर हमें दुख दे रही थी, दो इंटू कर दिया। फिर सर ये 0000 कहाँ 1200 और 1100 में लेके जा रहे हो, दुख दे रहे हैं फिगर, ये 2 0 से 2 0 यानी कि डिवाइड बाय 100 करके उड़ा दिया हमने, 12 और 11 रहेगी। अब सर हमारे हिसाब से तो 1 की कमी आ रही थी, अब कितने की कमी बोल रहा है ये 2 की, 1 की वैल्यू 2, मतलब अगर इंटू 2 कर देंगे ना इसमें और इसमें तो हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिनल जो क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आना चाहिए वो निकल के आ जाएगा। देखो 12 और 11 में हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया 1 की वैल्यू वाला, तो क्या निकल के आ गया, पुरानी खपत और नई खपत निकल के आ गई। ये इस क्वेश्चन में भाई पूछी थी। ठीक है, चलो सर कोई अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन कोई, चलो ये करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज करवा देगा ये क्या बोल रहा है देखना। ये कहता कि हम ना कनक की बात कर रहे हैं, गेहूं की, सॉरी गेहूं में जो प्राइस था वो 20% घट गया। ठीक है सर, कितना घट गया 20%। सर सारी बातें बाद में, पहले 20% की हम फ्रैक्शन जान लें,
1/5 कैसे पढ़ते हैं? 5 का 20% 1, 20% घट गया, मतलब अगर पहले 5 था तो वो 5 का 20% यानी कि 1 घट गया, 5 में से 1 घट के आ गया 4, ठीक है। अच्छा, और कहता जैसे ही 20% कम घटा ना ये, तो इसने एक चीज़ करी। मैंने कहा क्या चीज़ करी? कहता आर्य नाम का बंदा था, वो 320 रुपये में 5 किलो, वो 320 रुपये पहले खर्चता था और 320 रुपये अब खर्चता है। बट डिफरेंस पता है क्या हुआ? कंजम्पशन इसकी पहले जो थी उससे 5 किलो ज़्यादा होगी। कोई दिक्कत नहीं है सर। क्या क्या निकालने सर, इससे क्या चाहते हो हम निकलवाना? ये पता क्या, चारों चीज़ें पूछ ली इसने। ये बताओ पुराना प्राइस क्या था, नया प्राइस क्या है, पुरानी खपत क्या थी, नई खपत क्या है, चारों चीज़ें पूछ ली। अच्छा चारों चीज़ें पूछ ली सर, बिल्कुल करके देखते हैं सर कैसे। सर क्या बोल रही है? 320, दोनों केस में जो खर्चा हुआ है कितना हुआ है? 320, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं सर, 5 रुपये प्रति किलो चीज़ मिल रही थी, हम 320 रुपये दे के आए हैं, तो उसने कितना डाला होगा हमारे बैग में? 320/4 इक्वल्स टू 64 रुपये डाला होगा, 64 के जी कोई चीज़ डाली होगी। फिर थोड़े दिन बाद गए हम, उस चीज़ के रेट घट के रह गए 4, अब भी हम 320 ही दे के आए, तो अब उसने हमारे बैग में कितना डाला होगा? हम दे के आए थे 320, प्रति किलो के चीज़ के प्राइस थे 4, तो उसने हमारा बैग भर दिया होगा 80 किलो की चीज़ से। कोई दिक्कत नहीं है सर। अच्छा, अब हमारे हिसाब से बताना कितनी कंजम्पशन बढ़ रही है ये? सर हमारे हिसाब से कंजम्पशन बढ़ रही है 16 की। कितनी बढ़ रही है? 16 की। और क्वेश्चन में पता है क्या बोल रही है? क्वेश्चन में बोलता कि कंजम्पशन बढ़ रही है 5 की, तो 16 की वैल्यू क्या होगी? 5। तो अगर इंटू 1 कर दे कोई दिक्कत तो नहीं, किसी भी नंबर को 1 के मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं होती। तो 1 की वैल्यू क्या होगी? अगर इंटू में 16 था तो अब अपोन में चला जाएगा, 1 की वैल्यू क्या आ गई? 5/16। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या निकाल देंगे सर हम? इससे मैं बताता हूँ क्या निकाल देंगे हम। अब देखो 1 की वैल्यू क्या आई है? 5/16। सर हम कितनी पुरानी खपत कर रहे थे? 64। कितनी कर रहे थे? 64। अच्छा, और 1 की वैल्यू क्या है? 5/16, तो 64 की वैल्यू क्या होगी? सर ये 64 गुना है, तो सर इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 की वैल्यू के 64 गुना होगी। तो सर करके देख लेते हैं, 5/16 इंटू में 64, क्या आ गया? 16 चौके क्या आ गया? 20 किलो। यानी कि असली खपत पता है क्या थी? जो जो आंसर निकलता जा रहा है फटाफट लिखते जाओ। सर हम लिख रहे हैं प्राइस और खपत लिख देते हैं यहाँ पे। अच्छा, कौन से वाली? पुरानी और नई। अभी हमने क्या निकाला है सर? सर हमने निकाली है 64 की वैल्यू। 64 की क्या है सर? ये पुरानी खपत है। पुरानी खपत क्या आ गई हमारी? 20। ठीक है सर, अगला बताओ। सर अगला पता है क्या आएगा? अब ये क्या बोल रहा है? हमने 1 की वैल्यू क्या निकाल ली है? 5/16। हमने किसकी निकालनी है? 80 की। तो सर 1 का 80 गुना है ये, तो इसका भी 80 गुना करना पड़ेगा 80 की वैल्यू निकालने के लिए। ये लो सर हमने कर दिया। कितना आया? 16 पंजे 5 5 25। तो मतलब नई खपत कितनी निकल के आ गई? 5 5 25 निकल के आ गई। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सर मैं क्या, नई खपत 25 है। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सर अब प्राइस कैसे निकाल लें हम? देखो मैं बताता हूँ प्राइस कैसे निकालोगे आप। एक बात याद रखना, मैं आपको दोबारा बता दूँ, इसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। एक बात बताता हूँ मैं आपको, हमने जो ये 5/16 निकाल ली है, ये किस चीज़ को यूज़ करके निकाली है बताना मेरे को। क्या ये इनका इस्तेमाल करके निकाली है या इनका इस्तेमाल करके निकाली है? सर आप क्या बात कर रहे हो? 16 यहाँ से लिया था हमने, तो 16 ये पड़ा और 5 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो मतलब ये 5/16 निकालने में दो चीज़ों का योगदान है। किस चीज़ का योगदान है? किन दो चीज़ों का? एक तो जो क्वेश्चन में दी हुई थी और एक 16। सर ये 16 कहाँ से आया? 16 इन दोनों का डिफरेंस है। मतलब हमने जो वैल्यू निकाल ली है 5/16 वाली, उसमें इस चीज़ का योगदान है, इसका तो कतई योगदान नहीं है। अच्छा, तो सर इससे क्या फ़र्क पड़ गया? क्या इतनी जो लंबी बात बोली आपसे, आपने उससे क्या समझ में आया? उससे ये समझ में आया कि जो 1 की वैल्यू हमने 5/16 निकाल ली है ना, और अब हमने 64 गुना करी है, तो वो 5/16 इंटू 64 ऐसे करा है। हम ऐसे नहीं कर सकते कि 1 की वैल्यू 5/16 है और हम यहाँ पे 5 की वैल्यू निकालने बैठ जाए। भाई सर 1 की वैल्यू तो 5/16 है, हमने 5 की निकालनी है, तो 5 गुना है, तो 5/16 का 5 गुना कर दो 25/16, तो 25/16 क्या आ गया? पुराना प्राइस। नहीं नहीं नहीं,
ये जिसकी मदद से निकली है ये वैल्यू, सिर्फ उनकी मदद में ये वाली, उनको निकालने में ये वाली वैल्यू काम में आएगी। किसकी मदद से निकली? एक तो सर क्वेश्चन में दी हुई थी और एक 16 निकली इन दोनों की मदद से। बस यही मैं आपसे सुनना चाह रहा था, इसको भूल जाओ। फिर इन दोनों की एग्जैक्ट वैल्यू या फिर जो सही वैल्यू है वो निकलेगी इस वैल्यू को यूज़ करके। तभी मैंने 64 और 80 की वैल्यू निकाल ली है इस वैल्यू को यूज़ करके। ये बात आप याद रखना। तो सर ये तो बहुत अच्छी बात कर दी, बट एक बात तो बता दो। मैंने कहा क्या सर, हम एक्सपेंडिचर भी दे रखे हैं, ये कैसे निकालोगे आप? बहुत ईजी काम है। कैसे सर? हमने पुरानी खपत निकाल दी, कितनी है? 20 किलो, ये पड़ी 20 किलो। अच्छा, पुराना एक्सपेंडिचर कितना है? 320। अब देखना कैसे निकलेगा प्राइस। सर 320 रुपये हम किसी दुकानदार को दे के आए और 20 किलो खपत किलो में होती है, पुरानी भी किलो में होएगी, नई भी किलो में। 320 रुपये दे के आए और 20 रुपये प्रति किलो वाली चीज लेके आए, तो सर क्या हुआ होगा? सॉरी 20 किलो, सॉरी ये कंफ्यूज कर देगा आपको। रुको एक बार, हम 320 रुपये दे के आए दुकानदार को और उसने हमारे बैग में 20 किलो चीज डाल दी, तो मतलब जो प्रति किलो उसने रेट चार्ज करा है वो कितना हो गया? 16। तो सर 20 से निकला ना 16, तो ये पुराने वाली थी, तो पुराना प्राइस आया ये 16। प्राइस किस में होता है? रुपए में। यहाँ मत किलो लिखने बैठ जाना। अच्छा ठीक सर, आगे बताओ। सर नए वाला निकालना है, कोई बात नहीं, नया निकाल देते हैं। नए में भी क्या है? खर्चा हमारा था 320, हम दुकानदार को देने गए और दे के आए हम 320। उसने हमारे को एक झोला भर के दिया है, उस झोले में कितने किलो का सामान था? 25 किलो। तो प्रति किलो उसने कितना चार्ज किया होगा? पहले तो 5 से काट दो, कितना आ गया? 64, और फिर दोबारा काट दो, ये आ गया 12.8। तो मतलब उसने प्रति किलो चीज़ के 12.80 रुपये चार्ज करे हैं। तो सब कुछ निकल गया जो क्वेश्चन में पूछा था। क्या क्या पूछा था सर? क्वेश्चन में पूछा था ओरिजिनल यानी कि ओल्ड यानी कि पुरानी कीमत। पुरानी कीमत क्या आई? 16। अगला चलो, प्रेजेंट प्राइस, वर्तमान जो नया प्राइस आया है, नया प्राइस यानी कि नया प्राइस ये रहा 12.8। अगला चलो, ओरिजिनल यानी कि पुरानी परचेज यानी कि खपत, पुरानी खपत कितनी थी? 20 किलो, 20 किलो आ गई। प्रेजेंट खपत अभी नए में अभी कितनी खपत कर रहे हो? नई खपत आ गई 25 किलो। ठीक है, ये 4 चीजें ने पूछी थी। देखो यार मेरी बात सुनो आप एक बार ना, समझना मेरी बात को। इसको ना आप बाय ऑप्शन भी जा सकते थे। कैसे? ये क्या बोल रहा है कि सर 320 का 320 ही एक्सपेंडिचर रहा, बट हमारी जो कंजम्पशन है यानी कि खपत है वो 5 किलो पहले से बढ़ गई। तो एक काम करो आप, ऑप्शन सी मतलब सॉरी ओरिजिनल परचेज और प्रेजेंट परचेज जो चारों ऑप्शन में दे रखी है, उनमें से ये देखो 5 किलो ज़्यादा किस में है पहले वाली से? सर पहले वाली में ऑप्शन ए में पहले तो दे रखी है 20 किलो, फिर है 25 किलो, 5 किलो डिफरेंस है सर। ये हो सकता है हमारा आंसर। ऑप्शन बी में भी 20 और 25 से 5 किलो ज़्यादा है। ऑप्शन क्वेश्चन की कंडीशन पूरी कर रहे हैं सर, हो सकता है हमारा आंसर। ऑप्शन सी और डी देखना, सी में तो बराबर दे दी पुरानी और नई खपत, बट क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि 5 किलो ज़्यादा है। सी ऑप्शन गलत, बिना कुछ किए सी ऑप्शन गलत कर दिया। अच्छा डी ऑप्शन में क्या है? पुरानी 20 थी, नई 22 है, तो 2 किलो बढ़ी ना। क्वेश्चन में कितना बोले? 5 किलो बढ़ी, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अच्छा अब दोबारा उस पर आ जाओ। क्या सर ये बोल रहा है हाँ कि सर अब हमें 2 ऑप्शन आ गए, दोनों में से कौन सा आंसर मानने हम? मैं बताता हूँ कौन सा आंसर मानो। इसने एक और बात भी तो बोली है, क्या कि सर प्राइस में 20% कमी आई है, 20% कमी आई है। अच्छा तो सर पहला प्राइस देखो, ऑप्शन ए में कितना दिया है इसने? 16, और 16 का 20%, 20% 101/5, तो 16/5 करेंगे कितना आएगा? देखो मैं आपको लिख के बताता हूँ, यहाँ लिखता हूँ। 16 का 20% यानी कि 1/5 कितना हो गए? 3.2। इतनी कमी आई है तो मतलब 16 में से माइनस करना 3.2, कितना हो गया? 16 में से 3 गए 13, 13 में से 0.2 गए 12.8। सर 16 थे और अब 12.8, बिल्कुल। क्या आ रहा है क्या ऑप्शन ए में? हाँ सर ऑप्शन ए में यही बोल रहा है कि पहले 16 थी और अब 12.8 होगी, मतलब 20% कम है। 16 का 20% कम है, क्या 12.8? सर ऑप्शन हो सकता है, बट जरा हम ऑप्शन बी में भी देख लें। ऑप्शन बी में पहला प्राइस क्या बोला? 18, और बाद वाला प्राइस क्वेश्चन में बोला 20% कम है, तो 20% यानी कि 1/5 निकाल के देखना एक बार, कितना है ये? 3.6। 18 में 20% यानी कि 3.6 की कमी करना, कितना आएगा? 18 में से 3 गए 15, और ये आ गया 14.4। क्या बाद वाला प्राइस ऑप्शन बी में 14.4 दे रखा है? नहीं सर 14.8 दे रखा है, तो ये भी गलत कर गया क्वेश्चन। क्या सर ऑप्शन सी और डी तो हमने इस
क्वेश्चन की लाइन से उड़ा दिया कि 5 किलो का डिफरेंस होना चाहिए था, 2 किलो का है ऑप्शन डी में और ऑप्शन सी में है 0 किलो का, तो वो खत्म। और सर ऑप्शन ए और बी में से हमने बी ऑप्शन इस बिहाफ पे या फिर इस कार्रवाई करते हुए हमने इस दलील से उड़ा दिया कि क्वेश्चन में ये बोला था कि 20% कम हो रहा है पहले से प्राइस, बट सर 18 का 20% करते हैं ना तो 3.6 आता है, और 18 में से 3.6 माइनस करते हैं तो 14.4 आता है, बट यहाँ 14.8 दे रखा है, मतलब ये 20% कम नहीं है, तो ये भी गलत। आपने अब ऑप्शन क्या हो गया, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा सर ये बात समझ में आ गई हमें। अब ये तो हो गया क्वेश्चन कौन से कि जिसमें एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रहता था। अब हम क्वेश्चन नंबर टाइप सेकंड पे चलते हैं, जिसमें क्या होता है, जिस रेशो से प्राइस बढ़ता है ना उस रेशो से एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता। वैसे बात बताऊं, यह क्वेश्चन मैं आपको कराया है यार, कब कराया सर आपने, अभी बताता हूँ मैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया हाँ जस्ट पहले वाला क्वेश्चन था ना जो 125 और 150, वो देखो सेम था ये क्वेश्चन। कैसे सेम था जरा देखो, देखो कैसे नहीं देखता। उसने क्या बोला था, कराऊंगा दोबारा नए क्वेश्चन भी कराऊंगा, वैसे बता रहा हूँ ये टाइप हम कर चुके। उसने बोला पुराना प्राइस था 125, नया प्राइस हो गया 150, एक्सपेंडिचर में कितना बढ़ा रहा था वो 10%, यानी कि एक्सपेंडिचर पहले जो भी था उससे अब बढ़ रहा था 10%। जरा देखना प्राइस 10% बढ़ा है, प्राइस पता है कितना बढ़ गया, ये 25 बढ़ गया। कितने से, 125 से वाला नीचे आता ना, इंटू 100 करना जरा, 1 5 20, मतलब सर जिस रेशो से प्राइस बढ़ रहा है उस रेशो से एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ रहा। यही सेकंड टाइप था, ये वाला मैं आपको करवा चुका, बट फिर भी एक आधा क्वेश्चन और देखते हैं अपने। देखो जरा कोई अगर आता है तो 2 मिनट। चलो एक करते हैं हमने। देखो जरा क्या बोलता है, कहता है ये मतलब प्राइस है ना पेट्रोल का, वो कहता है 19% से बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 19%। सर 19% की तो हमें फ्रैक्शन ही नहीं पता, कोई बात नहीं बना लेते हैं। 19% है, परसेंट को फ्रैक्शन में करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड बाय 100। मतलब 19% बढ़ गया, मतलब अगर पहले 100 था तो अब 19%, 100 का 19% कितना होता है 19, बढ़ के कितना हो गया 119। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलो, कहता हमें हमारी कंजम्पशन यानी कि खपत कितनी कम करनी पड़ेगी कि हमारा जो टोटल खर्चा है ना वो सिर्फ और सिर्फ 12% ही बढ़े। कोई दिक्कत नहीं है सर, अभी कर लेते हैं हम। क्या कह रहे हैं, हमें हमारी खपत, पहले तो एक बात बताओ, अगर हमारी खपत कांस्टेंट रहे मतलब सेम रहे, पहले भी मान लो 5 थी अब भी 5 रहे, तो मैंने आपको बताया अभी क्या कि जिस परसेंट से ये बढ़ता है यानी कि 19% से बढ़ा है, उतने ही परसेंट से यानी कि 19% से एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। बट इसने खेल कर दिया, क्या खेल कर दिया, कहता दोनों बढ़ तो रहे हैं, प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर बढ़ तो रहा है, बट कितना बढ़ रहा है पता है, अगर प्राइस बढ़ रहा है 19 तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 12। प्राइस बढ़ रहा है 19 तो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है सिर्फ और सिर्फ 12, प्लस 12% हो रहा है। ठीक है सर, इससे क्या करें अब हम, इससे मैं बताता हूँ ना क्या करो, आप कुछ मत करो, सिंपल सी चीज़ मान लो सर 100 है, मैं यहाँ पे अगर 100 करता हूँ तब भी आंसर आ जाएगा मेरा। मैं एक काम करता हूँ 1000 मान लेता हूँ। सर आप कैसे मान रहे हो ये, आप 10,000 मान लो, 500 मान लो, 675 मान लो, तब भी आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, मैंने 1000 माना, 1000 आ गया, और ये कह रहे 12% बढ़ रहा है, 1000 का 12%, सर 1000 का 12% हो गया 120, तो कितना बढ़ गया 120 बढ़ गया 1120 हो गया। 100 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल है, मैं दुकानदार को यानी कि पेट्रोल डालने वाले को 1000 रुपये दे आया, हमारी टंकी कितने से भर रखी होगी उसने अब 10 लीटर से, 119 रुपये पेट्रोल होगा कुछ दिन बाद, और मैं दे के आया हूँ उसको 1120। तो सर इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इसको डैश मान लो, 119 इंटू डैश इक्वल्स टू कैप 1120। इस डैश की वैल्यू निकालनी है तो क्या निकलेगी 1120,
19 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा। ये आ गई, सॉरी ये आ गई किसकी, डैश की वैल्यू। डैश की जगह क्या लिखो आप, 1120 बटा में 119। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अगला चलो देखो आप क्या कहना चाह रहे हैं अभी। ये बोलता हमें आप एक बात बता दो, क्या बात बतानी है कि कंजम्पशन कितने प्रतिशत से घटेगी। मैंने आपको दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले, बस 15 मिनट पहले बताई थी। क्या कि सर दो नंबर के बीच में जो रिलेशन रहता है ना, वो रिलेशन उन दोनों नंबर को चाहे सेम नंबर से किसी से मल्टीप्लाई कर दो, चाहे डिवाइड करने के बाद भी रिलेशन सेम रहेगा। अच्छा सर इसने किसके बारे में पूछा है, खपत में कितने % की वृद्धि या घटी है। सर पहली बात तो बड़ी है ये, वो कम रेट से बढ़ा है, ये 19 से बढ़ा तो वो 12 से ही बढ़ा है, तो हमें घटानी पड़ेगी ना ये। अच्छा तो घटानी पड़ेगी, इसकी बात कर रहा है ना, इसको अलग से ले आओ, क्वेश्चन खत्म कर दो, सिर्फ इन 2 डिजिट को अलग लिख दो। क्या पुरानी, ओल्ड और न्यू, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, खपत यानी कि कंजम्पशन की। कंजम्पशन ओल्ड या ओरिजिनल कितनी है 10, यही कंजम्पशन न्यू कितनी है 1120 बटा में 119। कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। सर क्या बोला था, सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी रिलेशन सेम रहेगा, परसेंटेज सेम आएगी। करके देखो सर, ये मेरे को ना अपोन वाला नंबर चुभ रहा है आंखों में, क्या करो दोनों में 119 से मल्टीप्लाई कर दो। सर हमें तो परसेंटेज ही निकालनी है, तो दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो, आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हमने सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, 119 से कट गया, ये क्या आ गया 1190 और ये क्या आ गया 1120। सर आपने एक और बात बताई थी, क्या कि सेम नंबर से डिवाइड कर देना तब भी रिलेशन सेम रहता है। सर कर दो, क्या 1 से 1 जीरो उड़ा दो, कैसे उड़ती है सर, डिवाइड बाय 10 कर दो ना, तब भी रिलेशन सेम रहेगा। ये खत्म, क्या आ गया 119 112। क्या किसी और नंबर से कटता है क्या ये, सर ये 7 से कटता है, जरा ध्यान से देखो। सर 7 से भी डिवाइड कर दें क्या, क्यों कर रहे हो, गलत आ जाएगा आंसर। नहीं, फिर आप कहोगे नहीं सर गलत नहीं आता। मैंने कहा क्यों, कहता सर इसलिए गलत नहीं आता क्योंकि ना जो दो नंबर का रिलेशन है ना वो हमेशा सेम ही रहेगा, चाहे उन दोनों नंबर को किससे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दो चाहे डिवाइड कर दो। सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी रिलेशन सेम, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया तब भी रिलेशन सेम, अभी दोबारा सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, रिलेशन में दिक्कत नहीं आएगी। 7 से कटा कितनी बार 17 बार, 7 से कटा कितनी बार 16 बार, अब नहीं कट रहा सर। ये देखो कितना आसान क्वेश्चन बन गया, कहाँ ये 119 से 120 में उलझे पड़े थे अपने, मिनट में निकलेगा आंसर। क्या सर ये पुरानी की बात कर रहे हैं, ये देखो ऐसे है, ये सारी अमाउंट्स पुरानी की है, ये नई की है। पुरानी की अंत में कितनी निकल के आई 17, नई की अंत पंत में कितनी निकल के आई 16। कितनी कम होगी, एक कम, कम ज़्यादा कहाँ आता है ऊपर, एक कम, किससे एक कम होगी 17 से, 17 से, जिसके बाद से आ रहा है बोलने में वो नीचे, 17 से एक कम होगी, 17 करेंगे अपॉन में यहाँ आ जाएगा, इनटू करेंगे 100। क्या 1/17 की क्या होती है फ्रैक्शनल वैल्यू, सर इसकी होती है, सॉरी परसेंटेज वैल्यू 5 15/17। बट सर हमें इसकी याद नहीं हुई, कोई बात नहीं, नहीं याद हुई तो हो गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो क्या दिक्कत है, इसको आप डिवाइड कर लो, 1 × 100 100 100/17 करेंगे, 17 पंजे 85, 15/17, ये लो अब आ गई फ्रैक्शन। सर क्वेश्चन में ना इसने थोड़ा सा घुमाया, क्या बोला क्वेश्चन में, क्वेश्चन में बोलता कि हमें क्या बताना है, बताना यही कितने % से बड़ा है, बट ना नियरेस्ट इंटीजर में, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, निकटतम पूर्णांक तक बताना है। सर अब थोड़ी सी बात कहूँ, हमें इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा। कल मैंने आपको बताया था 2 1/3 को हम 2 + 1/3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। 4 1/5 को हम 4 + 1/5 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, ठीक है सर। तो सर इसको भी आप ऐसे ब्रेक करोगे, ऐसे तोड़ोगे क्या, बिल्कुल तोड़ूंगा, कैसे देखो, ऐसे तोड़ूंगा मैं कि 5 15/17 को भी मैं ऐसे तोड़ दूंगा, 5 + 15/17, और लास्ट में परसेंट है, ये लो परसेंट है, ये आंसर जो आएगा वो परसेंट में आएगा। सर 5 को तो 5 रखो, 15/17 को डिवाइड करना पड़ेगा, कैसे डिवाइड करें सर, कर ही लो ना बस फटाफट, 17 इधर है 15, ये लो, पहले तो सर 15 छोटा है, 0 पॉइंट लगानी पड़ेगी, ये लो। अब सर 17 निम में ज़्यादा हो, 17 8 आ जाएगा, 126, 26 ही होगा, 136 सॉरी, ये आ गया 14। ठीक है, क्या आ गया 14 आ गया। सर क्या हम आगे डिवाइड करते ही चले, ये कभी ख़त्म ही नहीं होगा, बस यही मैं चाह रहा हूँ। क्या इसकी जगह आप, इसकी जगह 0.8, आगे भी कुछ है
पर पता नहीं हमें क्या है, क्यों नहीं करा, हमारे पास टाइम नहीं है, क्यों, हमारा आंसर इससे ही आ जाए, क्या पता, चेक कर देते हैं। इसने क्या बोला, निकटतम पूर्णांक। निकटतम पूर्णांक मतलब क्या होता है देखना, अगर मान लो ये होता 0.5 या 0.4, तो 5 प्लस में 0.4 आता, तो क्या आ गया 5.4। सर अगर 0.5 से कम वैल्यू हो जाए तब तो इसको भूल ही जाते हैं, क्या 0.5 से कम है क्या ये, बिल्कुल 0.5 से कम है, इसको भूल गए हम। फिर आंसर क्या आता 5। अगर मैं लिख दूं यहाँ पे प्लस 0.6, क्या ये 0.5 या उससे ज़्यादा है क्या, बिल्कुल, फिर इसको 1 मान लेते हैं, इसको काटो 1 मानो, फिर क्या आएगा आंसर 6। तो सर एक बात बताओ, ये 0.5 से ज़्यादा है क्या, बिल्कुल, सर इसको भूल लो, फिर आप 1 मान लो। सर ऐसा क्यों करा, क्वेश्चन में लिखा था पॉइंट वाली आंसर नहीं चाहिए, दशमलव वाले नहीं चाहिए, हमें निकटतम पूर्णांक चाहिए। तो 0.8 के निकटतम पूर्णांक क्या होता है 1, तो हमने 5 + 1 करा, क्या आ गया 6। 6% आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं यार पेपर में, ठीक है। अगला देखते हैं हम। देखो अब कुछ थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करेंगे, जो सोल्व करने जाएं तो लगेंगे 5 से 10 मिनट या 3 मिनट भी लग जाएंगे अगर अच्छी कैलकुलेशन है तो, और अगर हमारे को ऑप्शन से करने लगे तो हो जाएगा 3 सेकंड में। सर ऐसे कौन से क्वेश्चन है बताता हूँ मैं, देखो कहता क्वेश्चन आया, कहता किसी कोई मतलब राइस, चावल की बात कर रहा है, चावल की प्राइस में पहले से 30 रुपये की कमी आ गई। सर जैसा जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है हम वैसा वैसा लिखते हैं, पहले प्राइस क्या माने सर x, अब 30 रुपये की कमी आ गई x - 30, कोई दिक्कत नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है ये इसकी वजह से क्या हुआ, 720 रुपये पहले बढ़ता था उपभोक्ता और 720 ही अब बढ़ता है, बट हुआ क्या, पहले जितने भी वो क्वांटिटी खरीदता था ना, यानी कि खपत करता था, उससे 2 ज़्यादा करता है अभी, मतलब अगर पहले वो y करता था तो अब वो y + 2 करता है। सर इस क्वेश्चन को सोल्व करते चलो, बस x × y क्या होता है xy, इसकी वैल्यू है 720, ये क्या है सर x - 30 और y + 2, इसकी वैल्यू क्या होगी 720, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे हम पता है, पहले करेंगे xy + 2x - 30y - 60 = 720, कोई दिक्कत नहीं है सर। इसको कैसे करेंगे, 2x - 30y, 60 उधर चला जाएगा, क्या आ जाएगा 780, और ये सर प्लस xy पड़ा है। अब क्या करेंगे सर, अब पता है क्या करेंगे, इस xy की वैल्यू को यहाँ रख देंगे, रख दो सर, क्या से रखें सर 720 रख दो, ये दे रखा है ना क्वेश्चन में, अच्छा तो प्लस 720 है, ये 780 है, यहाँ क्या पड़ा है सर 2x - 30y, 2x - 30y क्या होगा, ये 720 प्लस में उधर जाके माइनस में, 780 - 720 क्या होगा 60 होगा, ये आया सर निकल के। अब क्या करें, क्वेश्चन में जरा पूछा क्या वो भी देख लो, कहता ये बताओ ओरिजिनल प्राइस क्या था, क्या कह रहे हैं ओरिजिनल प्राइस क्या था, ओरिजिनल प्राइस मतलब ये पूछ रहा है हमें ओल्ड यानी कि ओरिजिनल प्राइस यानी कि x की वैल्यू पूछ रहा है। सर कैसे निकालें इसको, इसको ऐसे निकाल लो ना आप, एक्स वाई है सर, अगर एक्स वाई 7/20 है, इसने हमसे वैल्यू पूछी है किसकी x की, तो एक काम करो आप y की जगह भी x पुट कर दो। सर अगर एक्स वाई 720 है यानी कि x × y किया हमने 720, और y की वैल्यू क्या होएगी 720, x इंटू में यहाँ जाके अपॉन में आ जाएगा। अब y की जगह रखो यहाँ पे क्या 2x - 30, y की जगह रख दो 720/x। देखते चलना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये नर्क है ये अगर ऐसे करोगे तो, बट फिर भी देख लो एक बार 60, ठीक है। अब क्या आएगा सर 2x माइनस ये होगा 216 और ये x है ना, तो एक काम करो आप ऐसे करो, और ये अपॉन में हो गया x इक्वल्स टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 60, ठीक है। अब इसको दोबारा सोल्व करो, क्या 2x² माइनस 21,600, 60 उधर चला गया 60 के इंटू में, यहाँ डिवाइड है यहाँ इंटू में, 60 × x 60x। अब क्या करें सर 2x² माइनस 60x, 60x प्लस में इधर आके माइनस में,
माइनस 21,600 इक्वल्स टू 0। अच्छा, अब सर कॉमन नंबर से कट रहा है 2 से, चलो काट देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 10,800। अब सर इसे क्या करें, ये पता क्या है, इसको द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सोल्व करते चलो। कोई ऐसा नंबर सोचो जिसको प्लस या माइनस करने पे तो 30 आए, और सर 10,800 आए उसको मल्टीप्लाई करने पे। क्या करने पे? मल्टीप्लाई करने पे उसको 10,800 आए, और प्लस या माइनस करने पे 30 आए। क्या है सोचें सर हम, लगाओ दिमाग। सर प्लस या माइनस करने पे 30 आना चाहिए। अच्छा, और सर मल्टीप्लाई करने पे 10,800 आना चाहिए। ठीक है, तो सर इसका क्या बन सकता है, देखो 30 ये होगा अपना 120 और 90 बन गया। क्या बन गया? 120 और 90 बन गया। कैसे सर? 120 माइनस का और प्लस का 90 क्या होगा सर? ये माइनस का 30, ये पड़ा माइनस का 30, और माइनस का 20 इंटू में प्लस का 90। सर 12 निम में 108 00, और ये माइनस का है, माइनस का 10,800। क्या निकल के आया सर हमारा आंसर? माइनस 120x माइनस 120 और प्लस 90 में ये टूट रहा है। देखो कितना लंबा होगा क्वेश्चन ये। तो इसको मैं चलो यहीं पे सोल्व करना पड़ेगा अभी। ये है अपना एक्स स्क्वायर माइनस 30x को लिख रहा हूँ मैं, माइनस 120x प्लस 90x। देखो ना अभी भी क्या हुआ, माइनस 120 प्लस 90 माइनस 30x। आगे वो सेम रख रहा हूँ, क्या? माइनस 10,800। सर कॉमन ले लें, x कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया? x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ से x निकाला तो क्या आ गया? 120। सर सेम है अभी वैल्यू, देखो ना, एक्स स्क्वायर माइनस 120x, ठीक है, प्लस में अभी 90 कॉमन ले लो। सर एक तो x आएगा माइनस 90 से डिवाइड करो इसको, कितना आएगा? 120। अभी भी सेम है सर ये दोनों आइटम्स, देख लो 90x माइनस में 90 इंटू 120 10,800। अब सर इससे क्या फ़र्क पड़ गया? सर ये दोनों ब्रैकेट्स में x माइनस 120 आ रहा है, इस पूरे ब्रैकेट को ही बाहर ले आओ। x माइनस 120 क्या आएगा सर? एक में तो आ जाएगा x, एक में आ जाएगा बचा हुआ प्लस 90। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल 0 पढ़ाई है सर अभी। अच्छा, तो सर अब x की वैल्यू कैसे निकाल लें? x की वैल्यू ऐसे निकाल दो, x माइनस 120, ये इंटू है ना, ब्रैकेट मतलब क्या होता है? ये इंटू है, ये इंटू है, उधर जाके अपोन में आ जाएगा, 0 अपोन में x प्लस 90, ये क्या आ गया? 0 आ गया सर। अभी भी 0 बाई समथिंग 0 होता है, तो सर x की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस 120 इक्वल 0 है, x की वैल्यू आ गई 120। सर अभी यहाँ पे भी आप कंफ्यूज हो सकते थे। कैसे कंफ्यूज हो सकते थे बताता हूँ मैं आपको। कंफ्यूज आप ऐसे हो सकते थे, अगर यहाँ पे आप रख देते अभी क्या 120 ना रख के आप कहते मैं तो यहाँ पे रखूँगा x प्लस 90 एक साइड रख लूँगा मैं, फिर इक्वल 0, ये भी तो इंटू में है, ये यहाँ जाके अपोन में आ जाएगा। सर ये कट गया 0 बाई समथिंग 0, ये लो x प्लस 90 0 है, तो x की वैल्यू क्या होगी? माइनस 90। एक बात बताओ सर, क्या प्राइस कभी माइनस में होता है क्या? किसी कोई ऐसी वस्तु बनी है अपनी दुनिया में कि जिसका प्राइस आपको माइनस 90 रुपये है या माइनस 22.5 रुपये है? नहीं सर, तो मतलब माइनस वाला तो ले ही नहीं सकते। यहाँ पे भी अगर आप अटक जाते तो अटक जाते। क्या किया जाए सर? ये तो बहुत लंबा खिंच गया हमारा क्वेश्चन। इसको ना आप कुछ मत करो, 3 सेकंड या 5 सेकंड मैक्सिमम लगेंगे और क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाएगा। कैसे सोल्व होगा देखो, ये देखो आप, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन में, देखना। ये बोल रहा है 30 रुपये घटने से 2 किलो वो ज़्यादा खरीद पाते हैं 720 रुपये में, और ऑप्शन दे रखे हैं इसमें क्या क्या? 90, 120, 130 और 110। अच्छा जी, और कितने रुपए खर्च करने हैं दोनों बारी में, पुराने और नए, मतलब घटने से पहले प्राइस के और प्राइस के घटने के बाद 720 रुपये खर्च करने हैं। अच्छा चेक कर लें जरा, ये क्या है सर? ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ओरिजिनल प्राइस, मतलब प्राइस 30 रुपये घटे हैं ना, उससे पहले का प्राइस था, यानी कि ये क्या है? पुराना प्राइस। ठीक है, उसके ऑप्शन ही होंगे, ये ऑप्शन में दे रखा है तो, क्योंकि पुराना प्राइस निकालने को कहा है और ये सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो ये पुराने प्राइस के संभावित आंसर्स हैं। अभी देखते हैं कौन सा आंसर होगा। सर 90 है, ठीक है, हमने ये मान लिया, क्या पता हमारा ऑप्शन ये सही है, तो देखना क्या सही होता है क्या ये।
पहले 90 रुपये की प्रति किलो कोई चीज़ थी, 720 रुपये में दुकानदार को दे के आया। ऑप्शन ए को देख रहे हैं हम, तो कितने किलो उसने मेरे बैग में डाली होगी चीज़? 8 किलो। कैसे? 720 रुपये में दे के आया, 90 रुपये प्रति किलो की चीज़ थी, क्या हो गया? 8 किलो। अब क्या हुआ? 30 घट गया प्राइस, 90 से 30 घट गया, 60 रह गए। 60 में दे के आया तो क्या हुआ? 720 रुपये ही लगे, बट अब 60 रुपये प्रति किलो चीज़ थी, कट गया। ये लो, अब उसने कितने किलो के बैग भरा होगा? 12 का। तो देखना जरा कितने किलो से बढ़ रहा है? 4 किलो से। क्वेश्चन में कितना का है? 2 किलो ज़्यादा खरीद पाता है 30 कम होने के बाद। ये तो 4 आ रहा है सर, हाथों हाथ देख के बता दिया क्या सर? ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। ठीक है सर, ये आंसर नहीं हो सकता। अगला देखते हैं, क्या ये 120? सर 120 रुपये प्रति किलो चीज़ है और 720 रुपये की कोई चीज़ लेके आ रहा है। 720 रुपये में दुकानदार को चीज़ के दे के आया, और वो जो चीज़ उसने मुझे दी ना बैग में पैक करके, उसकी कीमत थी 120 रुपये प्रति किलो। मतलब उसने 6 किलो का बैग भरा होगा। पहले क्या है ये? 6 किलो में क्वांटिटी, यानी कि 6 किलो में खपत की चीज़ लेके आता था बाजार से। अब 30 रुपये घट गए, 120 से 30 घटा दो 90। अब मैं दे के अभी भी 720 ही आ रहा हूँ, बट अब क्या दे के आ रहा हूँ मैं? 120 माइनस 30, 90 रुपये प्रति किलो की चीज़ के लेके आ रहा हूँ मैं। ये कितना हो गया? 8। मतलब अब उसने हमारे बैग में कितने किलो की चीज़ भरी होगी? 8 किलो की। पहले कितने की चीज़ भरता था? 6 की। कितने की ज़्यादा है? +2, यानी कि क्या 2 किलो चीज़ ज़्यादा लेके आ रहा हूँ 30 घटने के बाद प्राइस? यस। क्वेश्चन में क्या बोला था? क्वेश्चन में भी यही बोला क्या कि 30 रुपये कम होने के बाद 2 kg में ज़्यादा खरीद पाता हूँ। तो सर हमारा ये आंसर हो गया। सर और ऑप्शन चेक ही ना करें बीच में आज, तो और कोई ऑप्शन चेक मत करो, और कोई ऑप्शन चेक मत करो। ऐसा 130, 110 ये हम तब चेक करते जब 120 हमारा ऑप्शन आंसर ना होता। हमें पहले ही आंसर मिल गया, अब हम क्यों चेक करेंगे? ठीक है, तो ये बात आप याद रखना। ऐसे क्वेश्चंस जो अब आपको लगे ये सर ये एक्स वाई 2 चर यानी कि 2 वेरिएबल आ गए, नहीं इसको सोल्व नहीं करना, इसको बाद में देखेंगे। सीधा वाई ऑप्शन जाओ। ऑप्शन 90 था 8, 90 में से 30 गए 60, 12, 4 किलो बढ़ रहा है। क्वेश्चन में कहा है 2 किलो। अगला चलो, 120 था 6 किलो चीज़ लेके आए, 30 घट के 90 पे लेके आए 8 किलो चीज़। 6 से 8 कितना ज़्यादा है? 2 किलो। हमने 2 किलो ज़्यादा क्वेश्चन में कहा था, बस हमारी कंडीशन पूरी होगी और हमारा 120 हमारा आंसर आ गया। ये देखो, ये भी तरीका है, बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल सकते हो। सर बिना पेन चलाए कहाँ? हमें डिवाइड तो करना पड़ा, ये मैंने तुम्हें सिखाया है। क्या तुम्हें नहीं आता? 720 बाई 90 डिवाइड नहीं कर सकते तुम? कर लेंगे सर। और 90 माइनस 30 60, 720 बाई 60 बिना पेन के डिवाइड नहीं कर सकते? कर लेंगे सर। 720 बाई 120 मिनट में कर लेंगे सर, 12 छक्के 72। 120 माइनस 30 90, 720 बटा 90 अभी करके आए हैं सर। ये करने की जरूरत ही नहीं थी इसमें कुछ भी, सीधा बाय ऑप्शन जाओ। ऐसे ही एक आधा और क्वेश्चन करते हैं जिसमें तुम्हें दिखेगा कि यार क्वेश्चन का भोकाल है, वही सिस्टम बहुत तगड़ा है क्वेश्चन का, 2 वेरिएबल निकल रहे हैं, बट वो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं होगा। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो जरा, चलो ये भी रब कर देते हैं अपने। देखो कहता है किसी चीज में 2 रुपये प्रति किलो प्राइस घट गए किसी चीज के, मतलब पहले थे x, अब हो गए x-2। इससे क्या फर्क पड़ा? कहता मैं पहले भी 16 रुपये खर्च करता था और अब भी 16 रुपये खर्च करता हूँ। तो कहता क्वांटिटी की यानी कि खपत वाली चीज़ कितनी ज़्यादा लेके आता है? कहता जितनी भी मैं पहले लेके आता था ना x रुपये के हिसाब से प्रति किलो के, अब मैं 4 किलो ज़्यादा लेके आ पाता हूँ इससे, तो y+4 हो गया। ये लो पहले वाला क्वेश्चन बन गया। क्या 2 इक्वेशन है सर, एक्स वाई दे रखा है, फिर वो x-2 इंटू y/4 करके वो एक द्विघात समीकरण बनेगी और वो करते चलो सोल्व। दूसरा तरीका क्या है? 2 सेकंड की अप्रोच। क्या सर? बाय ऑप्शन जाओ, देखो क्या कह रहा है बाय ऑप्शन में। कि पूछा क्या है निकालने के लिए? सर पूछा है इसने ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल यानी कि ओल्ड यानी कि प्राइस, एक्स की वैल्यू पूछी है, बाद में देखेंगे सर। देखो क्वेश्चन पहले आंसर, ऑप्शन पे जाओ, देखो क्या कह रहा है ये। कहता है पुराना प्राइस पूछा है, ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं? 3 रुपये प्रति किलो, 4 रुपये प्रति किलो, 5 रुपये प्रति किलो और 6 रुपये प्रति किलो। अच्छा सर एक बात बताओ, हमें पूछा क्या है निकालने के लिए? पुराना प्राइस, और सर ये ऑप्शन है, तो मतलब क्या है? क्वेश्चन जो क्वेश्चन बनाने वाला है ना वो ये बोल रहा है ये भी हो सकता है आंसर। कौन सा आंसर? जो मैंने पूछा है, क्या पूछा है? पुराना प्राइस।
तो मतलब ये चारों संभावित उत्तर हैं किसके, जो उसने पूछा उसके, किसके, पुराना प्राइस, पुराने प्राइस के। अच्छा चेक करें सर क्या क्वेश्चन की बात बन बैठ रही है कि नहीं। सर ये बोल रहा है कि ये पुराना प्राइस है और 16 रुपये की बात हो रही है। सर एक बात बताओ, पहले मैं 3 रुपये प्रति किलो की कोई चीज़ लेके आता था और 16 रुपये की चीज़ दे के आता था दुकानदार को। मैं 16 रुपये मैं दुकानदार को दे के आया, उसने जो चीज़ से मेरा बैग भरा उस चीज़ की कीमत थी 3 रुपये प्रति किलो। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ रहा है सर इसका आंसर, ये कटेगा ही नहीं, आप ये समझो ये कटेगा ही नहीं कभी भी। कैसे सर, देखो 3 पंजे 15, 1.3333 चलता जाएगा। चलो ठीक है, क्या पता आंसर आ जाए, इसको मैं 5.3 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगला चलो, अब कह रहे हैं 2 रुपये प्राइस घट गया, क्वेश्चन में कह रहा है ये पुराना प्राइस था 2 रुपये घट गया, 3 में से 2 के कितना आ गया 1। अब मैं दे के 16 रुपये ही आ रहा हूँ, पर जो चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ वो 1 रुपये प्रति किलो वाली चीज़ है, तो मेरा दुकानदार ने बैग कितने से भरा होगा, 16 किलो से। जरा देखना, पहले मैं 5.3 किलो की चीज़ लेके आता था, अब मैं 16 किलो की लेके आता हूँ, तो कितने ज़्यादा हो गए, 16 और 5 11, 10.7 किलो पहले से मैं ज़्यादा खरीद रहा हूँ। क्या क्वेश्चन में यही कहा है क्या कि 10.7 किलो खरीद रहे हो, नहीं सर, क्वेश्चन में क्या बोला है, सिर्फ 4 किलो ज़्यादा खरीद रहा हूँ, तो सर ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कट गई इसकी संभावना। अगला चलो, 4 रुपये, पहले मैं 16 रुपये दे के आता था और मैं जो बैग में चीज़ भर के लाता था उसकी कीमत होती थी 4 रुपये प्रति किलो, तो दुकानदार हमारे बैग को कितने किलो से सामान से भरता होगा, 4 kg सामान से भरता होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, 1 रुपये प्राइस घट गया, 4 से 1 गए 3, 4 से 1 गए 3, अभी भी मैं 16 ही दे के आ रहा हूँ, बट अब मैं दे के आ रहा हूँ जो चीज़ के वो 3 रुपये प्रति किलो की चीज़ है, तो सर अब कितने मैं मतलब कितने किलो से बैग भरेगा मेरा दुकानदार, ये होगा 3 पंजे 15, 5.33 kg। सर पहले से कितनी ज़्यादा खपत हो रही है या कितनी ज़्यादा मैं चीज़ लेके आ पा रहा हूँ, 1.33 किलो। क्या क्वेश्चन में 1.33 किलो बोला था क्या, नहीं सर, क्वेश्चन में क्या बोले 4 किलो, तो सर ये भी कट गया, ये भी नहीं हो सकता। अगला चलते हैं सर, अब हम 5 रुपये प्रति किलो, 16 रुपये में दे के आया दुकानदार को और उसने जो चीज़ डाल के दी ना मुझे बैग में या थैले में, उस चीज़ की कीमत थी 5 रुपये प्रति किलो, तो कितने किलो से उसने बैग भरा होगा, 3.2 से, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम से उसने बैग भरा होगा मेरा। अब कितने रुपये प्राइस घट गया, 2 रुपये प्राइस घट गया, सॉरी यार, ये 2 किलो 2 रुपये प्राइस घटा है ना, तो 2 रुपये प्राइस घटा है, तो यहाँ पे समझो मेरी बात, अपना आंसर आ गया, देखो ना आंसर अपना आ गया। मैं गलती से यहाँ पे 3 लिख दिया, 1 रुपये प्राइस थोड़ी घटाना है, हमने 3 से 1 2 रुपये प्राइस घटाया है, तो 4 है ना, ये 4 से 2 घटेगा, 2 बच गया। 16 रुपये की मैं चीज़ लेके आ रहा हूँ, कोई दुकानदार को 16 रुपये दे के आ रहा हूँ और उसने जो 16 रुपये लेने के बदले में मेरे बैग में चीज़ डाली है उस चीज़ की कीमत 2 रुपये प्रति किलो है, तो कितने किलो का बैग भरा होगा, 8 किलो का। जरा देखना पहले से कितने ज़्यादा मैं चीज़ ले पा रहा हूँ, पहले 4 किलो ले पाता था और प्राइस घटने के बाद 2 रुपये जैसे ही प्राइस कम हुआ मैं 8 किलो ले पाता हूँ, मतलब 4 रुपये 4 किलो मैं चीज़ ज़्यादा खरीद पाता हूँ। क्या क्वेश्चन में 4 किलो ज़्यादा चीज़ खरीदने को कहा था क्या, बिल्कुल, तो ये हमारा आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमारा क्या हो गया 4 रुपये पर केजी ही हमारा आंसर हो गया। अगर ऐसे करने जाते तो क्या होता, अब आप कहोगे सर यहाँ पे भी तो कैलकुलेशन में टाइम लगा ही है, कहाँ टाइम लगा बताना, 16/3 क्या होता है, सीधा नहीं कर सकते हम, 5.33, 3 में से 2 गए 1, 16/1 16, 5.33 और 16 में डिफरेंस 4 से तो बहुत ही ज़्यादा है, आंसर खत्म। 4 रुपये, 16 रुपये की चीज़ है, 4 रुपये प्रति किलो की चीज़ लेके आए हम, 16 रुपये दे के आए, 4 किलो माल लेके आए हैं, 2 रुपये घट गए, 2 रुपये रह गए, 2 रुपये में 8 किलो माल लेके आए हैं, पहले 4 किलो लेते थे अब 8 किलो लेते हैं। क्या ये कॉपी में करने की ज़रूरत है, एक बार 2 बार रिवाइज कर लोगे ना इसको, ये तुम्हारे टीवी देखते देखते सोल्व कर देना ऐसे क्वेश्चंस को, तुम टीवी देखते देखते सोल्व होएंगे, 2 बार कर दो, वीडियो 2 बार देख ली उसके बाद वीडियो करो बंद, 2 बार इस तरीके से जिस तरीके से बता रहा हूँ बाय ऑप्शन ऐसे खुद से कर दो, तीसरी बार तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चंस में, बाय ऑप्शन तुम्हारे क्वेश्चन बनेंगे सीधा। 4 किलो ज़्यादा है, 4 किलो क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन की बात पूरी होगी यहाँ पे, बस हमारा 4 रुपये प्रति किलो वाला आंसर है। तो ऐसे भी हम क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे यार, बट कंसेप्चुअल थे, आज वाला लेक्चर कंसेप्चुअल था, तो अगर तुम्हें कम समझ में आया हो तो एक बार दोबारा देखना रिपीट मोड पे, ठीक है।
और फिर तुम्हें अच्छे समझ में आ जाएगा। फिर तुम्हें ये लास्ट वाले क्वेश्चंस की तो बस तुम बाय ऑप्शन जाना है, प्रैक्टिस वैसे ही कर लेना। जो पहले वाले क्वेश्चंस थे वो बेस था, ठीक है। तो भाई आज के लेक्चर का मेरा मोटिव यही था कि तुम मैं प्राइस कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस को सोल्व करा पाऊँ। और बाकी भाई रेगुलर वीडियोस देखते रहो आप, और बिल्कुल रेगुलर वीडियोस देखो आप, कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें। और बिल्कुल जितना आप मतलब देखोगे ना इस चीज़ को बार बार रिपीट मोड पे, तुम्हारे दिमाग और दिल में उतनी ज़्यादा उतरती जाएगी चीज़ें। और बार बार नंबर ऑफ टाइम्स या रिवाइज करो इसको। और बाकी हम मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स यार।